मुरीदा ने कहा कि चलो फिर दर्शन करवाओ। अजकल वांग रेल गड्डी मोटर कार साइकिल हवाई जहाज कोई सवारियां नहीं सी। पीर भीखन शाह जी कुरान तो पैदल तुरे ने, मंजिलां तय करते हुए पटने आन पहुंचे। माता गुजरी ने पहला ऐसा अलख जगाई, अगे लखां रुपए दान किया जा रहा है, गरीबां दे विच माया वंडी जा रही है, मिठाइयां वंडियां जा रही ने, लंगर चल रहे ने। अज पटने विच खुशियां ने कि नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब के घर राजकुमार आया, शहजादा आया, वधाइयां मिल रही। इन्हां दी आन वधाइयां दित्तियां। श्री माता नानकी ने कहा कृपाल चंद पता करो कौन फकीर आए। पूछन तो पता लगा जी पंजाब तो कोई मुसलमान फकीर आया है जिसका नाम है पीर भीखन शाह, नाम उसके होर चेले ने। माता जी ने कहा ना प्रसाद छकाओ और इन्होंने वस्त्र कंबल जिस चीज की लोड़ है दान कर दो। बड़िया खुशियां का मुकाम है। कृपाल चंद जी कह लगे पीर जी दसो किस चीज की लोड़ है। पहले प्रसाद छको, लंगर तैयार है, उस तो बाद माया वस्त्र कपड़े मिठाइयां पदार्थ जिस चीज की लोड़ है सब कुछ मिलेगा। पीर भीखन शाह हंस पे कह लगे सज्जन चलो किसी चीज की लोड़ नहीं, बस यार का जलवा लेन आए हैं, यार का दीदार करना आए हैं, दर्शन करवा दो। पीर जी मैं समझा नहीं। कह लगे वो जी इलाही रूप प्रगट हुई है उस साहिबजादे का दर्शन करना है जी। मैं कह नहीं सकता, माता जी को आज्ञा मंगता हाँ। जाके माता जी को दसिया, माता नानकी जी कह लगे सुखी सानी मैं नवजन्मे शहजादे मुसलमान ने मथे लावा, यह नहीं हो सकता। जाओ पीर जी को कह दो पहलो श्री गुरु तेग बहादुर साहब आउणगे, शहजादे को प्यार देंगे, उस तो बाद सारियां संगतां नूं दर्शन करवाए जाएंगे। ना जाना कोई सरकारी जासूस होवे, कोई खतरनाक गल होवे। कृपाल चंद ने आन के कहा पीर जी अजे नौवें पातशाह ने शहजादे को प्यार नहीं दिता, आसाम तो हजूर आउणगे साहिबजादे को प्यार देंगे, उस तो बाद सारियां संगतां नूं दर्शन करवाए जाएंगे, तुहानूं भी करवाए जाएंगे। तुहाडी रहश का प्रबंध कर देने, कमरा तैयार है, प्रसाद छको आराम करो। पीर भीखन शाह कहने लगे श्रीमान जी यार के शहर बढ़न लगे एक प्रण किया सी कि मैं गुरु का दर्शन करके ही अनजल पावांगा। देखो कहने लगे शहर में बढ़न लगे प्रण किया सी कि मैं गुरु का जलवा लेके यार का दीदार करके ही अनजल छकांगे। सो अनजल की तो लोड़ ही नहीं, तो बाकी रह गया रहश का सवाल यार के करवाने ना चंगी थां केड़ी इत्थे समाधि ला लेंगे। उन्हें जाके अंदर दसिया तो पूरे अगे भुख हड़ताल कर लगा है, ना कुछ खांदा है ना पींदा है, ना वो कहता मैं कमरा लेना है, दरवाजे के चौकड़े मार के बह गए। लोग गल्लां करते ने, कोई कहता है तो आ मुंह ते मसरा की दाल आ गया चल के किताब से दर्शन कर, कोई कहे जी पखंडी होना है, कोई आखे जी सरकारी जसूस होना है, कोई आखे जी मुसलमान के मथे किवें ला देण, जिन्ने मुंह आनी है गल्लां। मुरीदा ने कहा पीर जी ये ना गला च तेल नहीं, चलो चलिए। कह लगा नहीं जिन्हों मिलना आया दो गल्लां ओहदे नाल कर लीजिए कि ओहदे दर्शन तेरे होणगे ते जरूर देवेगा। पीर जी किवें गल्लां करोगे? कहंदे सारे चुपचाप अखां मीट के अंदर ध्यान होकर अरदास करो। पीर भीखन शाह जी जुड़ गए ने अपने प्यारे महबूब दे के, उन्होंने चरणों में ध्यान करके अरदास कर लगे। नेत्र बंद ने, तस्बीह ने मड़के होते पोते फिर रहे ने, कदे कदे बुल खुल रहे ने, आवाज आती है मेरे महबूब तेरे दीदार का ताल्लुक है। तक वो जरा की बेनती कर रहे पग चन के हम मुखड़ा दिखाओगे, पग चन के हम मुखड़ा दिखाओगे, दे बैठ के आशा रखेंगे, दे बैठ के आशा रखेंगे, दे बैठ के आशा रखेंगे। पग चन के हम मुखड़ा दिखाओगे, पग चन के हम मुखड़ा दिखाओगे, दे बैठ के आशा रखेंगे, दे बैठ के आशा रखेंगे, दे बैठ के आशा रखेंगे।
हासे ने 84 का चक्कर करते आया कोई जन्म भै कीट पतंगा कई जन्म गद मीर कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो तुसी हेमकुंड दी पहाड़ी तो आए जे असी 84 का चक्कर कट के आ गए हां ते जे हुण नहीं ना मिले तो फिर कदों मिलांगे अरदास प्रवान हो गई है साहबजादे ने दूध पीना छड़ दिता रोन की आवाज आई है सारे परिवार में हलचल मच गई माता जी साहबजादा दूध नहीं पींदा लाल जी ते हस गई रहे ने जिस दिन का अवतार लिया है कारण की है माता नानकी समझ गई कहने लगी कारण हो कोई नहीं वो फकीर की अरदास पूरी हो गई कुछ दर्शन करवाने पैने कृपाल चंद ऐलान कर दियो कल साहबजादे के दर्शन करवाए जाएंगे सारे पटने में पता लग गया चांदनियां तन गई कनाता लग गई दीवान सज गया रागियां ने आशा दीवार का कीर्तन किया मखमली विशाले लपेट के मामा कृपाल चंद जी साहबजादा गोबिंद राय को बाहर लिया तीर भीखन शाह ने चरणों उत्ते सजदा किया
ही समझते हैं कि खबरें साहबजादे ने पीने वास्ते दुध लिया है, पर ये मन में फुरना है कि जे इस कुंजी उत्ते हथ रख देन तो मैं समझांगा हिंदुओं की रहनुमाई करनगे, जे दूसरी कुंजी उत्ते हथ रखणगे मैं समझांगा मुसलमानों की भी मदद करनगे। ਜਿਹੜੀਆਂ महान आत्मावां ਹੁੰਦੀਆਂ ने वो छोटी उम्र में भी बड़े टप तेज वालियां ਹੁੰਦੀਆਂ ने। साहिबजादा गोबिंद राय ने कुछ दिनों नहीं सी उसने बुक्के विचों निक्के निक्के हाथ कटे, पहले एक कुंजी वाले इशारा किया, फिर दूसरी कुंजी वाले इशारा किया, फिर बुक्के विचों पैर कटे ते छड़ियां मार के दोने कुंजियां डोल ते तीजी मेरे इशारा उतार कर दिता। पीर की खलशा समझ गया ये हिंदुओं मुसलमानों दोनों ही रहबर होंगे, दोनों की रहनुमाई करनगे, पर एक तीसरा पंथ फजल सजदे करता होया जय जयकार करता होया पीर की खलशा तुर गया। साहिबजादा गोबिंद राय जी जरा होर बड़े होए ने, गुलेल बना लेंगे, कुड़ियां खूह से पानी परनाउंदियां ने, गुलेले मार के घड़े तोड़ देंगे। बीबियां शिकायत करदियां ने माता जी तुहाडे लाल ने साडे घड़े भन दिते ने, नी कुड़ियों मेरे लाल नूं कुछ ना आखो, जिसदा मिट्टी का घड़ा टुट गया मैं तो तांबे की गागर ले जाओ। दूसरा दिन होया गुलेल लेके तुरे, माता जी ने बांह फड़ लिया, कहने लगे लाल जी अज मिट्टी के गुलेलियां नाल नहीं कम सरना। अपने हथी माता जी ने लोहे के तीर दिते, कहने लगे अज किसी की गागर विनोगे, कल नूं किसी जालिम दा संजोर नाल मरिया होया सीना विन सको। अनोखे कौते करते रहे। एक साखी इतिहास ने बड़ी कमाल की संभाल के रखी है। माता गुजरी जी ने एक दिन 2 सोने के कड़े बनवाए, सोने के कंगन। पुराने जमाने में बच्चों को गहने पाउण का बड़ा रिवाज सी, अजकल भी कई बीबियां बच्चों के घर में कवीस या पैरों के कुछ गहने या हाथों में कड़े पाउंदियां। उन्होंने कंगणों में हीरे लाल मोती कन्ने चूड़ियां जड़े 1000 रुपए खर्च दिए गए, सोना स्नान करवा के पोशाका पहनाया, जब कंगन पाए फुट के बच्चे की छाती ना ला लिया, मगर तवे नाल थोड़ी जी स्याही लाई ते काके के मथे च टिक्का लाता। साडे देश का रिवाज है कोठी भावें 2 लाख की होवे मोरे टुटी हुई तौड़ी जरूर टंगदे ने, कहते जी किसी की नजर ना लग जाए। माता जी काली स्याही क्यों लाई जे मथे च भी काका तेन नजर लग जाएगी। कह लगे मैं ते जालमां दी नजरों चों मजलूमां नूं बचाउण आया, मैनूं नजर लग जाएगी। कंगन हाथ में पाया बाहर खेडण तुर गए। दरिया गंगा के कंढे खेड रहे ने, हानियां के 2 जफे बना ले, एक दूजे उत्ते पानी पाउंदे ने, जेड़ा कथा जित गया उन्हें इनाम देते हैं। हसदियां खेडदियां नचदियां कुददियां किते कंगन उत्ते नजर पै गई, सूरज दीयां किरणां आईयां ते कंगन लिशकिया ते मन में ख्याल आ गया गोबिंद राय माता जी रोज सवेरे उठ के आसा दी हार पढ़ते हैं और वो कहते होंगे ने कूड़ सोना कूड़ रुपा कूड़ पैनहार, मैं सोने के कंगन पाई फिरदा। उस वेले कंगन लाया ते दरिया में सुट दिता। अगर दूजा कंगन लाउण लगा ही सी ते हानियां ने आण के बांह फड़ ली। उन्हें आख्या जथेदार जी कृपा करो, कड़े तुसां खड़ा जाने ने फेंका सानू चढ़ना चाहते हो। ते गल ओही बनी। जद मुड़ के घर आए माता जी ने वेखे लाल जी का हाथ खाली वेख्या, मथे उत्ते तिउड़ियां पै गईयां, महल्ले के मुंडे इकट्ठे कर ले, वे बच्चो बोलो किस गुस्ताख ने मेरे लाल का कंगन लाया। उन्हें आख्या माता जी दस देंगे पर साडा नाम ना लिया जे। बच्चो छेती दसो। उन्हें दसिया कि आप दरिया गंगा च सुट के आए ने। कहते अच्छा। अजे गल्लां ही कर रहे सी इन्ने चिर साहिबजादा गोबिंद राय भी आ गया। जब अपना लाल वेख्या तो मां का सारा ही गुस्सा ले गया। मां ने पूछया सिर ते प्यार दे के, वेख लो अपने बगाने च कितना फर्क होंदा। अपने मुंडे किते किते गुस्सा भी आ जाए तो बीबियां बड़ी बोली बोली गाल कढ़दियां ने, वे तेन कड़ाह दा गोला पवे, वे तेन पतासियां दी मार पवे, वे तेरा कख ना बिगड़े,
वे तेरे हानी मरन मैं मुंडे को कख नहीं कहना सारा नगला गुआंढ करके करदा पर जेकदे आ गया ना बगाना मुंडा काबू फिर कहंदियां वे तू इक्को ही पग हटावे जिवें किते बाकी ने लिया के देणियां अपने बेगाने च फर्क पै जांदा है ये बंदे दी फितरत ते जदों अपना लाल सामने आया मां दा सारा ही गुस्सा ले गया गलवकड़ी उच ले लिया मां ने पुछया सिर ते प्यार दे के वे काका बांह विच सोने दा कड़ा है सी उस विच जड़ा सी हीरे लाल मोती ओदे लाल जी कीमती बड़ा है सी मैनू मुंडिया दस्सिया माता जी साहिबजादा दरिया गंगा के कंढे ते खड़ा है सी एक कुड़ी दस्सिया घाट उत्ते जिहड़ी उस वेले भरती करा है वे गंगा विच तां नहीं दिखा कड़ा तेरा मेरे लाल तू क्यों बोलदा नहीं मैं तोबे सद के हुणे कढ़वा लवांगी वे काका भेद दिल दा क्यों तू खोलदा नहीं साहिबजादे ने निक्कियां निक्कियां बाहां मां दे गल विच पा लिया बच्चा ते कंड वालों जफ्फी पा लवे ते मां की छाती खड़ जाती कह लगे मां की फिक्र क्यों जी आइया तुसीं करदे साहिबजादे ने कहा प्यार दे विच हीरे लाला ते सोने दा घाटा है कोई मेरे बापू दे भरे भंडार दे विच ओ ते सोने दी मिट्टी विच जानन कंचन माटी मान राज जो भी मशहूर संसार दे विच करे इहो जिहा पेटा हजार चढ़दे ने तोना दे लगे दरबार दे विच मां जी नौदा सहानियां नाल रल के एक बधी ही लम्मी कतार दे विच असीं हसदे खेडदे उडदे कड़ा रुड़दे गंगा दी धार दे विच एवें भोले भाई दसदे कहंदे ने साहिबजादे दी भोली दी गल सुन के माता दिल अंदर परेशान होई ते लेके लाल जी नूं आ गई घाट उत्ते पर दिल विच सोचदी गलती महान होई कहंदी काका जी किथे तू सत्या जी मेरे लाल जी किथे तू सुटिया जे पुछण लगी हो बहुत हैरान होई ते वेखो प्रीतम की खेल रचाउण लगे जान गए माता क्रोधवान होई झट दूजी भी बांह तो कड़ा लाया ध्यान मां दा गंगा वाल टुरदिया सी ते कड़ा दूजा भी सुध के कहन लगे मां जी आ साडे कड़ा रह दूजा भी मगरे बस फिर अखां मां दियां गुस्से विच लाल होईयां ते कहन लगी हो बाहां च जोड़ के ते वे तू ना घर नूं एक दिन उजाड़ देगा दोवें कड़े ही बह गए रोड ते कहन लगे माता जी फिर तुहाडे घर ने ते एक दिन उजड़ ही रहना मेरे शहनशाह हस पे मुख विचों नाल उन्हां दा सिनी आसमान हसिया जिन्ने सोने दी लंका उसार लई सी उस रावण दा वड्डा अभिमान हसिया मापलोक पताल ते स्वर्ग हसिया इंद्र शिवजी ते ब्रह्मा भगवान हसिया नदियां नाले पहाड़ दरिया जंगल कुदरत हस पई सारा जहान हसिया सूरज चंद हसे दानव दैत हसे शेष नाग दा 5000 हसिया माता गुजरी दे गुस्से नूं वेख के ते इन्ना खल के ते कलगी तार पर इन्ना हस के एकदम खामोश हो गए कहन लगे दसा की बनावांगा मैं तेरे घर नूं एक दिन उजाड़ के ते मां जी उजड़े होए बसावांगा बाज चिड़ियां दे कोलों तुड़वावांगा मैं शहर कितना ताईं बनावांगा मैं सोने के कड़ियां की लोड़ है नहीं सर्व लोह के कड़े पवावांगा राज भाग छड्ड के तख्तो ताज छड्ड के चौं कसना खंडे दियां धारां दा मैं माता पिता पुत्र वार देश तो दिलबर बनागा कन्या दिलदारां मां जी हुणे गुस्से विच आ गए अजे ते बड़ा कुछ होने वाला है बड़ा कुछ होने वाला करोड़ों रुपए सत्तर करोड़ में पैण दे दिल्ली में बापू तोड़ना पड़ेगा माता पिता पुत्र कुर्बान करने पैणगे एडे नुकसान ही कख नहीं होया और जो कुछ इकरार किया माता गुजरी नाल वो है पूरा करके दिखाया भावें माता पिता पुत्र परिवार सब कुछ मारना पिया पर देश की रक्षा कर ली कौम की रक्षा कर ली धर्म